Welcome back. Question number 10. The values of resistance in ounce of a batch of 48 resistors of similar value are, ये डेटा गिवन है और क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं? फॉर्म कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल, कंप्यूट क्यूमुलेटिव एंड परसेंटेज फ्रीक्वेंसीज। तो स्टूडेंट्स, आपने फिजिक्स में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पढ़ा, उसका यूनिट होता है ओम। ओके, अच्छा डेटा देखिए, यहाँ पर जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं पॉइंट में हैं, डेसिमल में है ना। नोट कीजिए कि आफ्टर डेसिमल देयर इज ओनली वन डिजिट। दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट, वन डेसिमल प्लेस, इसे माइंड में रखना है। अभी ये बात आगे काम आने वाली है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो हमें चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन। द लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन इज 23.4 और अब हम फाइंड करेंगे मिनिमम वैल्यू यानी द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। लेट्स फाइंड इट आउट। तो स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन है हमारे पास 20.5। स्टेप 1, हमें फाइंड करना है रेंज। हमें फाइंड करनी है रेंज। सो मैक्सिमम वैल्यू इज 23.4 minus minimum value it's 20.5. Let's calculate. 23.4 minus 20.5 equals 2.9. 2.9. So the range is 2.9 omega. फिजिक्स तो आपने पढ़ी है ना, रेजिस्टेंस इन आउंस, तो इसलिए हम कहेंगे 2.9 ओमेगा। स्टेप 2, नंबर ऑफ क्लासेस। और नंबर ऑफ क्लासेस के लिए हम फॉलो करेंगे, जी हाँ, स्टर्जिस रूल। दिस इज द स्टर्जिस रूल। तो नंबर ऑफ क्लासेस को हम शो करते हैं खे से। 1 प्लस 3.322 log बेस 10 को हम ड्रॉप कर सकते हैं और नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन से हमारे पास 48। लुक हियर इट इज 48। k इक्वल्स 1 प्लस 3.322 log 48 equals 1.681. 1.681 हमें करना है मल्टीप्लाई। नाउ लेट्स कैलकुलेट। 1 plus 3.322 into 1.681 equals 6.584. So the number of classes equals 6.584. नंबर ऑफ क्लासेस को राउंड ऑफ करना मस्ट है। 6। स्टूडेंट्स, इस वीडियो से पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर ऑब्जर्वेशंस 20 से 50 तक हों तो हम यूजुअली 5 to 8 क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है, 5 या फिर 6 या 7 या फिर 8, इन्हीं में से कोई ना कोई सूट करेगी। ठीक है, तो चूंकि ऑब्जर्वेशंस 48 हैं तो उम्मीद है कि इसी से बात बन जाएगी। लेट्स सी। नाउ स्टेप 3, क्लास विड्थ, जिसे हम हाइट भी कहते हैं, और इसका फार्मूला है रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। ओके, तो रेंज है हमारे पास 2.9। इसे हमने राउंड ऑफ नहीं किया क्योंकि हमारा तो डेटा ही डेसिमल में आ रहा है ना। तो रेंज है हमारे पास 2.9 और
नंबर ऑफ क्लासेस है हमारे पास 6। लेट्स कैलकुलेट 2.9 divided by 6 equals 0.48. 0.48। अब ये फिगर तो भाई ऑकवर्ड सी लग रही है, तो इसलिए हम राउंड ऑफ करेंगे। तो राउंड ऑफ करेंगे तो इट बिकम्स 0.5। ये ठीक है, कैलकुलेशन में आसानी होगी। 0.48 is approximately equal to 0.5. Now step 4 फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो हमें सबसे पहले क्लास लिमिट्स पर वर्किंग करनी है। या मैंने रेजिस्टेंस भी लिख दिया ताकि आपको समझने में हो जाए आसानी, ये लिखना ज़रूरी नहीं। अब चूंकि हमारे पास तो डेटा डेसिमल में है तो बच्चे हो जाते हैं यहाँ पर कंफ्यूज्ड, लेकिन मैं आपको बताने लगा हूँ एक ट्रिक। अगर कर लिया आपने उसे फॉलो तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। आप स्टार्ट करेंगे मिनिमम वैल्यू से और हमारे पास मिनिमम वैल्यू है 20.5। तो हम यहाँ लिखेंगे 20.5। अब आपने इसी में 0.5 कर देना है ऐड, तो बनेगा 21.0। नेक्स्ट क्लास के लिए आपने इसे स्टार्टिंग में रखना है और इसी में 0.5 कर देना है ऐड, सो इट बिकम्स 21.5। नेक्स्ट क्लास में इसे स्टार्टिंग में रखिए और अपर वैल्यू के लिए इसी में 0.5 कर दीजिए ऐड, तो ये बन जाएगा 22.0। नेक्स्ट क्लास में ये बन जाएगा लोअर क्लास लिमिट 22.0 और अपर क्लास लिमिट के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे 0.5, सो इट बिकम्स 22.5। नेक्स्ट क्लास में ये बन जाएगा लोअर क्लास लिमिट 22.5 और अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं 0.5 तो अपर क्लास लिमिट बन जाएगी 23.0। तो ये है हमारी नेक्स्ट लोअर क्लास लिमिट 23.0 और इसी में ऐड करेंगे हम 0.5 तो अपर क्लास लिमिट बन जाती है 23.5। नेक्स्ट क्लास में ये बन जाएगी हमारे पास लोअर क्लास लिमिट 23.5 और अपर क्लास लिमिट के लिए हम इसमें कर देंगे ऐड। माय बैड, 1 2 3 4 5 6 क्लासेस हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास 23.4। हमने इसी पर फोकस करना है। 23.4 इसमें फॉल कर रहा है, इसलिए हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स हमारी क्लास लिमिट्स तो कंप्लीट हुई। अब बात करते हैं क्लास बाउंड्रीज की। और जब डेटा होता है ना पॉइंट में तो स्टूडेंट्स बहुत परेशान होते हैं, लेकिन आपको परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं। नोट कीजिए तमाम के तमाम ऑब्जर्वेशंस में 1 डेसिमल प्लेस है ना, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तमाम ऑब्जर्वेशंस में, है ना। अब जो बात मैं करने जा रहा हूँ ना उसे आपने गौर से सुनना है। Since our data are measured to 1 decimal place, it means 0.1। क्योंकि पॉइंट के बाद तमाम ऑब्जर्वेशंस में 1 डेसिमल प्लेस है ना, तो 0.1 डिवाइडेड बाय 2। लुक, 0.1 divided by 2 equals 0.05।
अब देखिए कि हमने करना क्या है, लोअर लिमिट में से ना 0.05 कर देना है माइनस, ओके, और हर अपर लिमिट में ऐड कर देना है 0.05, यानी कि इसमें से माइनस करना है और इसमें प्लस करना है, बस इतना सा काम है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 20.5 माइनस 0.05 इक्वल्स 20.45, और इसमें करेंगे हम प्लस 21 प्लस 0.05 इक्वल्स 21.05। स्टूडेंट्स, अब सेकेंड क्लास बाउंड्री के लिए हम इस अपर लिमिट को बना देंगे लोअर लिमिट। सेकेंड क्लास बाउंड्री के लिए आप इस अपर लिमिट को बना देंगे लोअर लिमिट, और इस में प्लस कर देंगे 0.05। लुक, 21.5 प्लस 0.05 इक्वल्स, ये बनता है 21.55। तो इसे लिखेंगे हम एज दी अपर क्लास वैल्यू, और अब इसे हम ले आएंगे यहाँ पर 21.55, और यहाँ पर अपर लिमिट में ऐड कर देंगे 0.05, 22 प्लस 0.05 इक्वल्स 22.05। अब इसे ले आएंगे यहाँ पर, और अपर लिमिट में ऐड कर देंगे 0.05, 22.5 प्लस 0.05 इक्वल्स, ये बनता है 22.55। अब इसे ले आएंगे यहाँ पर, और अपर लिमिट में ऐड कर देंगे हम 0.05, तो ये बनता है 23.05। इसे ले आएंगे यहाँ पर, और अपर लिमिट में ऐड कर देंगे हम 0.05, ये बनता है 23.55। स्टूडेंट्स, अब हम वर्किंग करेंगे टेली मार्क्स के लिए, और टेली मार्क्स के लिए हमें चाहिए ऑब्जर्वेशंस। तो आइए टेली करते हैं। 21, तो भाई ये इसमें लाई कर रहा है, पहले कट करेंगे और बाद में मार्किंग करेंगे। 22.4 इसमें लाई कर रहा है, पहले कट करना है और बाद में मार्किंग। 22.8 ये देखिए, ये लाई कर रहा है यहाँ पर, पहले कट करना है और बाद में मार्किंग करनी है। 21.5 कट किया, 21.5 here it is। 22.6
इसमें लाई कर रहा है 21.1, इसमें लाई कर रहा है 21.6, इसमें लाई कर रहा है 22.3, इसमें लाई कर रहा है 22.9, ये इसमें लाई कर रहा है 20.5, here it is 21.8, इसमें लाई कर रहा है 22.2, इसमें लाई कर रहा है 21.0 यानी कि 21, here it is 21.7, इसमें लाई कर रहा है तो स्टूडेंट्स, हम टेली मार्क्स कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद है कि इसमें आपको परेशानी नहीं होगी। आइए फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। 4, 5 + 4 = 9, 5 + 5 10, 10 + 3 = 13, 5 + 5 = 10, 10 + 2 = 12, 5 and 3 8, and here we have 2। टोटल कर लीजिए। तो टोटल फ्रीक्वेंसी यानी कि सिग्मा f = 48। अब वर्किंग करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज के लिए। 4 + 9 = 13, 13 + 13 = 26, 26 and 12 = 38, 38 + 8 = 46, 46 + 2 = 48। स्टूडेंट्स, अब हमें परसेंटेज फ्रीक्वेंसीज फाइंड करनी है। इट्स वेरी सिंपल। फ्रीक्वेंसी को हम डिवाइड करेंगे टोटल फ्रीक्वेंसी से और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ओके, लेट्स गो फॉर इट। 4 डिवाइडेड बाय 48 into 100 = 8.33, 8.33। अच्छा, यहाँ पर परसेंटेज का सिंबल लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर परसेंटेज का सिंबल नहीं भी लगाते तो कोई बात नहीं। नाउ 9 डिवाइडेड बाय 48 into 100 = 18.75। Now 13 divided by 48 into 100 = 27.08। Now 12 divided by 48 into 100 = 25। Now 8 divided by 48 into 100 = 16.66। Now 2 divided by 48 into 100 =
4.16. And now finally we have 48. Look, 48 divided by 48 into 100 equals 100%. तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाले बगैर हमने परसेंटेज फ्रीक्वेंसीज डायरेक्टली कैलकुलेट कर ली। तो स्टूडेंट्स, तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी हो चुकी हैं और मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू।